आदेश आदेश। अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? दो मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद मैं लाइव शुरू करूंगा। होली के मद्देनजर सुरक्षा बहुत बड़ा विषय होता है। ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। होली के पहले उसको मैं डालूंगा कि जिस दिन होली रहे या होली के आसपास क्या विशेष आप लोगों को करना चाहिए ताकि जो टोने टोटके जो बहुत ज्यादा होते हैं होली में, उसका असर आप पे और आपके परिवार पे ना पड़े। बहरहाल आज का विषय सिर्फ सुरक्षा घेरा है, क्योंकि जब मैंने पूछा था कि किस विषय पे आज बात करनी चाहिए हम लोगों को, तो आप लोगों ने बोला था सुरक्षा घेरे पे। तो सुरक्षा पे ऐसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने सुरक्षा मंत्र पूरा बताया था। आप लोगों को शायद ध्यान में होगा। आज मैं उन मंत्रों का प्रयोग बताऊंगा कि कैसे उन मंत्रों का प्रयोग करना है, और जब आप हवन कर रहे हैं या फिर जब आप पूजा कर रहे हैं तो किस तरीके से आप पूजा करें ताकि जो बाहरी शक्तियां हैं, देखिए जब आप ध्यान या पूजा करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि चाहती हैं कि आपके साथ बैठ करके ध्यान और पूजा कर ले। ये आपको पता था क्या? सबको आदेश आदेश, 9:30 बज गए हैं, तो ऑफिशियल टाइम अभी हुआ है लाइव होने का। जब एक साधक साधना करता है ना, तो उसके आसपास बहुत सारी शक्तियां आती है। ठीक है। उन शक्तियों को, उसमें बहुत सारा वांटेड शक्ति होता है, बहुत सारा अनवांटेड शक्ति होता है। कुछ शक्ति होता है जो कि पैरासाइट की तरह होता है। उनका काम क्या होता है कि जब आप साधना कर रहे हैं, आपके साथ वो बैठ गए आपके एनर्जी सर्कल में, और आप जो भी कॉस्मिक एनर्जी खींच रहे हैं वो आपसे खींच लेते हैं। तो इसी के चलते बंधन करना बहुत जरूरी होता है साधना करते समय। आप लोगों ने ये तो मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग साधक हैं, कि अगर आप साधना करते हैं तो आपका एक जो आसन है वो हमेशा एक ही होना चाहिए, पहला विषय। और दूसरा कि जब आप साधना करके उठते हैं तो आसन को फोल्ड करके रख देना चाहिए। तो क्यों फोल्ड करके रखना चाहिए, इस विषय पे लोग बताते नहीं है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप लोग जैसे अभी मुझे लग रहा है कि 2 लोग लाइव है। आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो बताइए, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा उसका जवाब। जब हम लोग पूजा करते हैं ना, तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो क्रोनोलॉजी होती है हमारे पूजा की, दलजीत आदेश आदेश, जो हमारे पूजा का जो क्रोनोलॉजी है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। एक तो हुआ कि मसान में जाकर के हम अपना हवन कर रहे हैं। जब आप मसान में हवन करते हैं, प्रसाद जी आदेश आदेश, जब मसान में हवन करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हम लोग किसी और के क्षेत्र में हैं। तो बहुत सारा अगर आप मंत्र बहुत सारा दे बंधन करेंगे तो जिन शक्तियों से आपको काम लेना है वो भी वहां से भाग जाती हैं विचलित होकर। ठीक है। तो मसान में बहुत ज्यादा बंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं या अपने धुने पे पूजा कर रहे हैं तो एक क्रोनोलॉजी होता है पूजा करने का। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, मैं एक बार में आपको पूरा वो क्रम और कुछ मंत्र भी बताऊंगा। ठीक है। मंगल जी आदेश आदेश। जब आप पूजा करते हैं, जब आप स्नान करके आते हैं, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि हाथ में पानी लीजिए। ठीक है। और जैसे जो शंकराचार्य पद्धति के फॉलोअर हैं वो लोग वो करते हैं ना, अपवित्र पवित्र वाह। हम लोगों का उतना बड़ा मंत्र तो होता ही नहीं है ना, हम लोगों को याद होना है। तो बस आप लोगों को हाथ में जल लेना है और अपने सर पे छिड़कना है, ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्ष स्वाहा। ठीक है। तो सबसे पहले पहला बंधन वहीं पे हम लोग का हो जाता है।
जब हम लोग हाथ में जल लेकर के शरबत छींटते हैं और बोलते हैं ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्ष स्वाहा। ठीक है, उसके बाद जब एक बार आपने शरीर पे जल छींट लिया, उसके बाद आप अपने आसन को खोल के रखें। ठीक है, आसन पे सीधे नहीं बैठना चाहिए। ठीक, जैसे ही साधक अपना आसन खोलता है ना, उस पर शक्तियां जाके बैठ जाती हैं। क्यों बैठ जाती है कि उन शक्तियों को तो आप देख नहीं पाते, वो अदृश्य हैं। आप भी उस आसन पे बैठते हैं, आपके एनर्जी में वो घुस जाते हैं, जिसको पोजीशन एक तरह से कहते हैं, और वो आपके साथ बंधे होते हैं। तो आप बंधन मंत्र भी करोगे तो उन पर असर नहीं होता, वो बैठे हुए चुपचाप, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। लेकिन आप जितना पूजा करोगे उसमें उनका भी भाग होता जाता है। ठीक है, तो वैसे भाग लेने वाले जो जीव हैं, वो आसन खोलते ही आके उस पर विराज जाते हैं। तो जैसे आप आसन पे चढ़ते हैं, तो दूसरा रक्षा का तरीका है कि पहले आप राइट फुट पटकेंगे आसन पे, और फिर लेफ्ट फुट को पटकते हैं। ठीक है, तो राइट फुट आपने पटका, आप बोलिएगा ओम फट। ओम फट बोल के राइट फुट को आप अपने आसन पे पटकते हैं, और फिर लेफ्ट फुट को पटकिएगा और बोलिएगा हुम फट। जब ये दोनों मतलब आसन रखा, आसन पे डायरेक्ट बैठना नहीं है, पटक के पैर बैठना है। राइट पैर पटका, ओम फट मन में बोला, लेफ्ट पैर पटका, उसके बाद हुम फट बोला। ठीक है, उसके बाद अगर आप नाद बजाते हैं, अगर आप नाथ हैं तो नाद बजाना है, मतलब पहले भगवान को स्थान दे देना है, फिर आप खुद जो है स्थान लीजिएगा। ठीक है, स्थान लेने के बाद विभूति, सिंदूर, कुमकुम या अष्टगंध में आप जो भी लगाते हैं उसको लगाइए, वो भी एक बंधन का उपाय होता है। तो जैसे अगर विभूति लगाते हैं तो विभूति मंत्र का मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, आपको ऐसे बता देता हूँ। सतनमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी। विभूति माता, विभूति पिता, विभूति तीनों लोक तारनी, विभूति माई जहां पाई वही लगाई, बैठे सिंहासन पूजा करी, आदि का यज्ञ एक तो की विभूति, सत का नाती धर्म का पूत, काल कटक मार के भय अवधूत, विभूति किसने आनी किसने छानी, ईश्वर महादेव ने आनी गोरख जन ने छानी, अंबर चढ़े धरती फूले फूर्ति को पान फूल, गायत्री चढ़े गायत्री गगरी करे, सूर्यमुख सुखे अग्नि मुख झरे, नवनाथ 84 सिद्ध चरे चराय खाक, अलख निरंजन आप ही। जैसे अलख निरंजन आप ही बोला, तो पहले बार आप त्रिपुंड पे विभूति लगाएंगे, फिर अलख निरंजन, फिर एक बार लगाएंगे और अलख निरंजन, 3 बार लगाया। विभूति लगाया तो आप 90% सिक्योर हो जाता है। ठीक है, विभूति लगा लिया, रक्षा कर लिया, आसन आपने पकड़ लिया, नाद बजा लिया है, गुरु की आराधना करें। ठीक है, तो गुरु की आराधना में जो भी आप एक मंत्र जो भी आपको आता है गुरु का वो बोले। उसके बाद भीमा विष्णु महेश्वरम गुरुवे नमः। देखिए, पूजा और जब कर्म आप करते हैं ना, तो जो अनंत काल से आ रहा है, अभी 10 लोगों को आप एक बात बताइएगा तो भी कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रह जाती है। ठीक है, तो मंत्रों में भी कहीं ना कहीं त्रुटि कुछ ना कुछ रह जाती है। तो उसके लिए क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, गुरु की होनी चाहिए। ठीक है, कि गुरु ने मुझे दिया, तो उसके बाद भी अगर गुरु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली, आप अक्षर से अभी हो सकता है उसका फॉलो नहीं कर पाइएगा। इसलिए भीमा विष्णु महेश्वरम गुरुवे नमः, और उसके बाद जो अपना मंत्र है फूलो मंत्र ईश्वर वाचा, उसको बोल करके फिर आगे की आप पूजा शुरू करेंगे, गणपति वंदना करेंगे। तंत्र साधक है तो गणपति का जब आप मंत्र करते हैं उसके बाद भैरव का मंत्र कीजिएगा। ठीक है, भैरव का नवग्रह का मंत्र कीजिएगा। नवग्रह के बाद शरीर बंधन शुरू होता है। तो एक मंत्र तो शरीर बंधन का आप लोगों को मैंने बताया था। 3-3 बार कोई भी मंत्र जो है, एक बार पढ़ के एक बार शरीर फूका जा सकता है। जैसे कि मैं 3 मंत्रों का प्रयोग करता हूँ। तो दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार, 16 सती डाकनी जोगनी बंधो, दिए लोहार गलाए हार, ए घर भेगे जेजो नाशे ईश्वर महादेव, त्रिशूल भेगे गए, तार बुके लाग तार बुके लाग तार बुके लाग। शुरुआत में सतनमो आदेश गुरु जी के, ओम गुरु जी। तो ये एक बार बोला, एक बार शरीर को फूका, दूसरी बार बोला, दूसरी बार शरीर को फूका। ये वीडियो में है, ये मंत्र दिया हुआ है मैंने, किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा मुझे। ये एक मंत्र है, महादेव का एक बहुत अच्छा मंत्र है। ओम ह्रीम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तरत अनुरूप चट चट प्रचट प्रचट, कहा कहा बम बम बंदिया बंदिया घात्या घात्या हुम फट। ये मंत्र भी है, इसको करके आप 7 बार अपनी शरीर को फूक लीजिए। या फिर एक भगवा मंत्र होता है, भगवा मंत्र हुआ प्रणाम, उसको मैं लिख के आप लोगों को दे दूंगा अगर चाहिए हो तो। ये 3 मंत्र है। इसके अलावा देखिए, जो
तंत्र विद्या करते हैं ना, उनके लिए सारा जो मंत्र है वो अलग होता है, ठीक है? अब जैसे दुर्गा सप्तशती जो एक आम जनमानस के लिए है और जो एक तंत्र साधक के लिए है, दोनों अलग है। दुर्गा सप्तशती में अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कवच करने जाइएगा तो वो काफ़ी लंबा कवच है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों में कवच कैसा होता है, श्री दुर्गा देवी कवचम श्री गणेशाय नमः शृणोतु प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व सिद्धिदां पठितो चनरो मुच्येत संकटात् अज्ञातावम कवचम देवी दुर्गा मंत्र जो यो जपेत। मतलब ऐसा करके ये 10 लाइन का मंत्र है और 10 लाइन में आपका दुर्गा सप्तशती का भी कवच हो जाता है। तो अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तो इस कवच को, जो तंत्र कवच है, इसको पढ़िए, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं दूसरे विषय पे। कवच तो ठीक है, लेकिन जब आप हवन कहीं करने जाइएगा तब क्या कीजिएगा? जैसे मसान में आप हवन कर रहे हैं, तब क्या कीजिएगा? तब तो इतना मंत्र कोई बैठ के पढ़ेगा नहीं। ये तो डेली पूजा के लिए होगा कि इतना मंत्र आप पढ़ रहे हैं। जब आप हवन करने जाइएगा तो आपके पास एक सिद्ध खड्ग होना चाहिए या चाकू होना चाहिए लोहे का। देखिए, एक साधक के पास 2 तरह का छुरी होना चाहिए। एक छुरी 100% चांदी का, ठीक है? और दूसरी छुरी प्योर लोहे की। और जो ये लोहे और चांदी की छुरी होगी ना, ये देखने में बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। मतलब सड़क से उठा करके ₹5 वाली छुरी आप नहीं रख सकते हैं साधक है तो, आपको बिल्कुल ही प्रॉपर जो है कटार अच्छी नक्काशी वाली एक चांदी की और एक अम, लोहे की रखनी चाहिए। चांदी की जो कटार होती है, वो कभी-कभी अगर आपके ऊपर पजेशन हुआ या अटैक्स हुआ या आपको लगा कि कोई एनर्जी भारी पड़ रही है, तो आप अपने एनर्जी के ऊपर जैसे झाड़ू चलाते हैं, वैसे उस चाकू को चलाएँ, ठीक है? अपने मतलब बॉडी के से मतलब हाफ इंच के गैप पे उस चाकू को चलाइएगा, तो अगर कोई भी एनर्जी आपसे अटैच होना चाह रही है, तो वो हट जाएगी। एनर्जी कहाँ-कहाँ अटैच होती है, ये समझिए। एनर्जी अगर आप पे कभी अटैक करेगा, तो आपके हथेली पे, हथेली से सटा हुआ जो नस है, वहाँ पे, ठीक है? और गर्दन के पीछे, ठीक है? और आपका जो पीनियल ग्लैंड मतलब जो थर्ड आई है, ये 4 ऐसी जगहें हैं, जहाँ कोई भी पॉज़ेशन केस में एनर्जी अटैक करता है। मतलब भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी। तो अगर कभी भी आपको लगे कि साधना करते टाइम मेरा सर भारी हो रहा है या कुछ ऐसा हैलुसिनेशन हो रहा है, तो बस वो चांदी की एक छुरी रखिए, ठीक है? और उससे अपने दोनों हथेली के ऊपर हाफ इंच ऊपर ऐसे-ऐसे चलाएँ मतलब जैसे झाड़ू देते हैं ना, वैसे झाड़ू दीजिए। उसके बाद जो नस और हथेली और हाथ जहाँ जुड़ा है, उन नसों के ऊपर झाड़ू दीजिए। उसके बाद जो आपका गर्दन के पीछे का हिस्सा है, उसपे उस चांदी की छुरी से आप साफ कीजिए और जो आपका फ़ोरहेड है, उसको आप चांदी की छुरी से साफ करें। इतना करने से क्या होगा कि अगर कोई एनर्जी आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ बैठ करके साधना करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो एनर्जी है, वो हट जाएगी। लोहे की छुरी अच्छी अच्छी छुरी मतलब दिखने में अच्छी होनी चाहिए। ऐसी छुरी को भैरव के मंत्र से हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। तो कैसे भैरव के मंत्र से सिद्ध करते हैं? चाहे तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के उसको रख दिया कीजिए भैरव जी के पैर पे, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जितने लोगों की भक्ति भावना और अ, उस उससे मन जुड़ा है भैरव जी से सबका मतलब जो भाव है उसमें आएगा तो उससे वो खुद खड़ग ताकतवर होता है और साधक है, आपके पास भैरव का मंत्र है, तो बस इसको रखिए और इस पे नज़र टिका करके जाप कीजिए, ठीक है? रोज़ जैसे अगर आप रोज़ जाप करते हैं, तो आपका काम है कि इस खड्ग को इसके कवर से निकाल लीजिए मतलब चाकू रखिए, एक हाथ का खड्ग जैसा, उसको कवर से निकाल के उसको रखिए और उसको देख करके जाप कीजिए, ठीक है? उससे क्या होता है कि वो जो चाकू है वो एनर्जाइज़ हो जाता है, हाँ? और वो आपके सुरक्षा में हमेशा मतलब तैयार रहेगा। तो कहीं भी आपको लगे कि आप अल्टर सिचुएशन में फँस रहे हैं, तो उस चाकू को अपने साथ रखिएगा, तो किसी भी तरीके का शक्ति आपसे सटेगा नहीं आकर के। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जब आप मसान में अगर आप हवन कर रहे हैं, तो आप मंत्र-वंत्र का, अभिचारिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वैसे में ये चाकू काम आता है। इस चाकू का उस समय काम ये होता है कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है या कोई भी रक्षा मंत्र है या कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है आपके पास, तब भी आप इस चाकू को लीजिए और जहाँ आप बैठ रहे हैं, वहाँ एक सुरक्षा घेरा बना दीजिए। और घेरा बनाते टाइम जैसे आपने भैरव को के नाम पे ये सिद्ध किया है या भगवती के नाम पे, तो भैरव के नाम पे सिद्ध किया, तो भैरव को बोलना है कि भैरव महाराज ये मैं सुरक्षा घेरा कर रहा हूँ, इसमें आपके अलावा कोई भी जो है, किसी भी तरह की शक्ति इसमें ना घुसने पाए।
ठीक है? तो वो भैरव का सर्कल हो जाता है। इसीलिए एक लोहे का अच्छा चाकू, मैं हमेशा इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा चाकू होना चाहिए। चाकू सस्ता फुटपतिया नहीं होना चाहिए, अच्छा नक्काशी वाला चाकू रखना है। और एक चांदी का चाकू, ये 2 आप लोग रखा कीजिए, ठीक है? सुरक्षा के लिए और क्या करते हैं? देखिए, सुरक्षा के साधकों में जो अम, एक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई साधक जब किसी से भी मदिरा लेता है या किसी भी तरीके का चीज़ लेता है, तो वो पहले भैरव को देता है, ठीक है? सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी खाइए, ठीक है? तो आप उसको पहले भैरव और भगवती को दें, ताकि अगर आप पे किसी तरीके का अटैक हुआ है, तो वो कम से कम होगा, ठीक है? वो पहले ही भैरव और भगवती ले लेंगे। एक बहुत बड़ा मुझे अभी विषय ध्यान में आया कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 20-25 ताबीज़, 150-200 माला हाथ-वाथ पूरा भर के एकदम रखते हैं सुरक्षा के लिए। ये बहुत घातक है, ठीक है? आप लोग कभी भी सूरज जी, जय श्री महाकाल, आदेश आदेश। आप लोग कभी भी हाथ में बहुत सारा ऑर्नामेंट्स ना पहने, गले में बहुत सारा ताबीज़ नहीं पहनिएगा, ठीक है? उसका कारण बताता हूँ। आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक हनुमान जी का भी लॉकेट ले आते हैं, एक नरसिम्हा का भी लॉकेट ले आए, एक काली का भी लॉकेट ले आए, एक आपने वो धागा बाँध रखा है, क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ का एक धागा आपने बाँध रखा है, तिरुपति का एक धागा आपने अयप्पा का बाँध रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी शक्ति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान पर एक ही शक्ति को रखिएगा, ठीक है? जैसे अगर हाथ में आपने भैरव का सिद्ध धागा पहना है, तो उसमें फिर आप हनुमान जी, भगवती ये नहीं आप लगाइएगा। राशि के हिसाब से रिंग पहन सकते हैं ना सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल देखिए, इस पे एक बार मैं बात करूँगा, राशि के हिसाब से जो रिंग पहनने की बात है, ऐसे आज के डेट में तो एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा रिंग्स बेच रहे हैं कि आप ये पत्थर पहन लो, वो पत्थर पहन लो, लेकिन जो ग्रह रत्न का काम है, वो एस्ट्रोलॉजर्स का नहीं होता है। ग्रह रत्न का काम होता है जेमोलॉजिस्ट की, उसकी पढ़ाई अलग होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो आप किसी भी ढंग के जेमोलॉजिस्ट से जब पूछिएगा ना, तो उनका कहना होता है कि जेम्स जो है, वो आखिरी रिज़ॉर्ट है किसी भी चीज़ में। तो अगर साधक है, तो हर ग्रह के लिए एक रुद्राक्ष होता है। तो उसका एक वीडियो है, आप देख लीजिए और कोशिश कीजिए रुद्राक्ष को आप पूजा करके पहनिए जेमस्टोन के बदले। सूरज जी, गुरुजी क्षमा चाहते हैं लेकिन मूर्ति मूर्ति पहनना हमारे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि हमें पेशाब जाना पड़े या टॉयलेट जाना पड़े तो मूर्ति पहनने हमने कहाँ बोला? मैं समझा नहीं सूरज जी, आप फिर से बताइए मूर्ति पहनने का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक ऐसे मैं एक और विषय आप लोगों को अभी बता देता हूँ, जो मूर्ति की जहाँ तक बात होती है ना, हाँ, मूर्ति का उद्देश्य होता है कि आपके आध्यात्मिक विचार को एकाग्रचित्त कर दे, ठीक है? भक्त से मूर्ति में प्राण आता है, मूर्ति में खुद में प्राण तो होता ही नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा करके जब मूर्ति की पूजा कर दी की जाती है, तो उस मूर्ति का ऋषभ जी नमस्ते, राहुल जी नमस्कार। तो प्राण प्रतिष्ठा जब तक किसी मूर्ति की नहीं होती है, तब तक इट इज़ अ मैटर ऑफ आर्ट। आप शायद लॉकेट-वॉकेट के बारे में बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक उसका प्राण प्रतिष्ठा लॉकेट्स का होता ही नहीं है, ठीक है? तो अपनी भावना के लिए वो आप पहन सकते हैं। टीका पहना जाता है कभी-कभी। गुरुओं के हाथ अगर दिया जाए, तो शुभाशीष आदेश राहुल जी। तो गुरुओं के हाथों अगर टीका दिया जाए, तो वो आप पहन सकते हैं। मूर्ति पहनने का क्या मतलब, आप थोड़ा-सा उसको क्लियर बताइएगा। तो अब हम लोग थे कहाँ? हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो साधना होती है, दूसरा विषय है कि अगर आप साधक हैं, ठीक है? तो साधना दिखनी नहीं नहीं चाहिए। मतलब आपको देख कर के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप साधक हैं। मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एकदम हाथ में कुछ पहन लिया, गले में कुछ पहन लिया, बाल लंबे, दाढ़ी बड़े, ज़रूरी नहीं है ये। वो सांसारिक लोगों के लिए नहीं होता है। वो जो रहन-सहन और ढप-ढांचा में जो लोग जाते हैं ना, वो उनके लिए है जो कि सांसारिकता छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को पहले बाहर सिद्ध करना होता है। बाहर सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि आप पहले उनका रहन-सहन और लिबास को आप अपनाते हैं।
आप देखोगे कि जो पुराने महंत है ना, जो पुराने योगी होते हैं, हम लोगों में कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो जो नए सन्यासी होते हैं ना, वो ज्यादा आडंबर करते हैं, क्योंकि उनको उस रहन सहन को जीना होता है, वो आडंबर नहीं होता, उनको जीना होता है। और जो पुराने साधक है, योगी आदित्यनाथ को देखिए, एक नाद पहनते हैं। जैसे 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 हमारा अगर नाद आप देखिएगा तो उसमें 3 अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। जो पुराने साधक होंगे वो सब उनके में एक लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे कम होता है। तो जो पहनने की बात होती है किसी भी चीज को, वो इसलिए होता है ताकि आप उस चीज को जी सके। तो बाहर से आपने योगीपन को अगर साध लिया तो फिर अंदर से भी आप सन्यास को साध पाएंगे, इसलिए उन लोगों को उतना माला वाला पहनाया जाता है। हम लोगों को ये सब नहीं पहनना चाहिए, कम से कम पहनना चाहिए। दूसरा, ये जो हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहनते हैं, भगवान भगवान वाला, या रुद्राक्ष को हाथ में सोने में पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए। हाथ में सोना नहीं पहनना चाहिए, गले में चांदी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या सूरज जी, गुरु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग दुर्गा जी और काली जी के, शंकर जी की मूर्ति जो पहनते हैं उनके लिए, ताकि मूर्ति पहनना उचित नहीं होता। हाँ, देखिए, जनरली जो लोग पहनते हैं ना, उनका अपना भाव होता है। आप इसमें एक एक चीज है सूरज जी, कि एक तस्वीर पहन लेते हैं, तो हम लोग तो उस धर्म से आते हैं जिसमें कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही भगवान हैं। और बात भी सही है कि उसी एक महाशून्य से हम लोग सब आए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सब महाशून्य से आए हैं, तो ना हम अलग है, ना शंकर जी अलग है, ना भगवती अलग है, और उसी को आत्म साध्य करना तो साधना होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जो तस्वीर होती है, अगर मुझे लगता है कि मैं अपने साथ उस तस्वीर को पवित्र रख सकता हूँ, तो आप पहन, जैसे हम लोग, मुझे, मेरे गुरु परिवार से मुझे काली जी की का मिला है, तो उसको मैं बहुत ही कम समय के लिए पहनता हूँ, जब मैं शुद्ध रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, मुझे वो हमेशा नहीं पहन के रखना चाहिए। दलजीत, क्या तुमने मैसेज डिलीट कर दिया? चिराग मिस्त्री जी, नील तारा की साधना में हवन की जगह कुछ और किया जा सकता है क्या? नहीं, तंत्र में कुछ और नहीं होता है। तंत्र का एक विशेष व्यवस्था होता है, जिस हिसाब से उसको करना होता है। तंत्र में जब आप पूछते हैं कि क्या मैं इस चीज के बदले वो कर सकता हूं, तो आप समझिए कि तंत्र, अच्छा अच्छा दलित, ठीक है। तंत्र के जगह, तंत्र में जब आप बोलते हैं ना कि इसके बदले क्या किसी और चीज को हम कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप, आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, मैं बोलूँ कि इसके टायर में हवा की जगह पानी भरे तो चलेगा क्या? या इसकी टंकी में पेट्रोल की जगह हवा भर दे तो चलेगा क्या? या चाबी देने के बदले मैं ऐसे करके उसको हथौड़ा मार दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्योंकि मशीन क्या है, वो एक तंत्र है, इंजीनियरिंग का तंत्र है। वैसे ही जो हम लोग करते हैं, जो आप एक डायग्राम बनाते हैं, दैट इज द यंत्र। जो हम बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम बोलते हैं, वो मंत्र है। वो उससे जो वो आप डायग्राम बनाए हैं वो जागृत होता है, और जब ये दोनों जागृत होता है तो फिर वो तंत्र चलता है। समझ रहे हो आप? तो वो एक सेट ऑफ रूल है। आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, जैसे हमारे एक भाई ने मुझसे पूछा कि हमारे यहाँ कमल का फूल नहीं मिलता यक्षिणी साधना में, कुछ और कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते आप। अगर आपके यहाँ कोई चीज नहीं मिल रहा है तो आप वहां चले जाइए जहां वो मिलता है। कहीं जा करके आप नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? अगर कमल नहीं मिल रहा तो गुलाब चढ़ा देंगे, नहीं होगा। जो लिख दिया, जो विधान है, वही आपको करना है। शिव मंत्र के रेगुलर जाप के साथ नॉनवेज खा सकते हैं? सब खा सकते हैं। खाने में, देखो, खाने में कहीं भी किसी भी जगह कोई रुकावट नहीं है अघोर पंथ में। क्यों? क्योंकि जैसे जो लोग बोलते हैं कि सात्विक रहना चाहिए, देखो एक बहुत साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि सात्विक रहना चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एक मरुभूमि में वो फँस जाएँ किसी दिन, उन्होंने 10 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया हो, और अगर उनको उस समय कोई ऑफ़र करे कि ये देखो मेरे पास तो बस नॉन-वेज है, तुमको यही खाना होगा, तो क्या वो जान बचाने के लिए नहीं खाएगा? तो अगर वो उस समय जान बचाने के लिए खा सकता है, तो पहले क्यों नहीं खा सकता? हाँ, ये बात है कि अहिंसा, परमो धर्म और ये सब जब आप थ्योरी पे जाने लगते हैं, तो हिंसा तो पेड़ों को मारना भी है। तो भगवान ने कहीं ऐसा नहीं लिखा, या हमारे धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। तो बिल्कुल साधना कीजिए और नॉनवेज खाइए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गोरक्षनाथ जी की बाथरूम रोब्स
गोरखनाथ की बात तो 5,000 चलता है बाबा। अरे मंगल जी, क्या लिखा है आपने? आपका लगता ऑटो करेक्ट हो गया है। गोरखनाथ जी का आप जाप करते हैं 5,000, ऐसा लिखा है क्या आपने? मंगल जी, आप फिर से लिखिए, क्या लिखा आपने? दलजीत जी भैया, जब विद्या सीखनी है पर यहाँ वहां भाग भाग कर थक गए हैं, तो कौन सी साधना की जाए जिससे हम कोई भी किसी भी तरह की साधना को सीख पाए? देखो, सबसे पहले क्या है ना दलजीत, मैंने एक वीडियो थोड़ा-सा फ्लावरी नाम दिया था कि आज की रात आपका आपका जीवन बदलेगा। उसमें मैंने बताया है कि आप सोने से पहले अगर प्रार्थना करोगे ना, कि मेरे जो भी ईष्ट है, मेरे जो भी कुल देवता है, वो मुझे सपने में दर्शन दे, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने ईष्ट या कुल देवता दिखते हैं, ठीक है? सपने में। आपका काम है कि आप जिस भी देवता को देखें सपने में, उसकी आराधना चुपचाप शुरू कर दें। या बचपन में अगर आपको किसी भगवान से बहुत विशेष लगाव था, तो उसकी साधना आप शुरू करें फिर से पुनः, क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, जब बाबा तांत्रिक ये वो 75 चीज़ों के इसमें आते हैं ना, तो मूलभूत जो वो अपनी पूजा कर रहे हो तो वो छोड़ देते हैं, जो बचपन से कर रहे हो। तो वो साधना फिर से पकड़ लो और जो भी भगवती है या जो भी देवता है, उनसे ही बोलो कि मुझे मेरा आगे का मार्ग आप प्रशस्त करो तंत्र में, तो वो आपको गुरु भी देंगे, ज्ञान भी देंगे और साथ में आगे का दिव्य ज्ञान भी देंगे। गुरुजी, क्या आपसे सरस्वती साधना की दीक्षा मिल सकती है? नहीं, देखो दीक्षा का जहाँ तक बात है, दीक्षा का तो एक मंत्र होता है। साधना उसके बाद आपको मिल सकती है। पहले दीक्षा फिर साधना। सरस्वती साधना सिखा सकता हूँ सरस्वती बंद के साथ। बहुत अच्छी साधना है वो। मैं गोरक्षनाथ जी का रोज़ जाप करता हूँ। कौन सा जाप करते हैं? ओम शिव गोरक्ष योगी, बहुत अच्छा मंत्र है। ओम शिव गोरक्ष योगी, ये मेरा मंत्र है, मतलब मुझे मिला था और बहुत पावरफुल मंत्र है। बहुत लोग ओम शिव गोरक्ष करते हैं। ओम शिव गोरक्ष योगी पूरा करना आप। ठीक है? अगर यही करते हो तो बहुत बढ़िया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। हाँ, हाँ, समझ गया मैं। सर, किसी ने बताया था बाबा भैरव की साधना करे तो घर के किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता राहुल जी। बाबा भैरव जो है ना, वो तो सबसे प्यारे चीज़ है। मतलब सबसे प्यारे देवता है। ठीक है? जैसे आपके और मेरे जैसे हम आप अच्छे मित्र हैं, साथ में अच्छे बात कर रहे हैं, वैसे ही भैरव जी को रखा जाता है। ठीक है? भैरव देवता है, महादेव के रूप में। महादेव किसी का जान लेते हैं क्या? अब देखो, मैंने जैसे एक वीडियो में बताया था कि हर देवता का उच्चैठ पूजा होता है। उच्चैठ क्या होता है? अशुद्ध रूप में पूजा होता है। जैसे गणपति का एक होता है उच्चैठ गणपति, उसमें क्या होगा? उसमें होता है कि गणपति का जो मूर्ति होता है, उसको अशुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है? या मैंने बताया था महामृत्युंजय, महामृत्युंजय में शिवलिंग एक ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है, उच्चैठ हो जाता है। वैसे भैरव का भी ऐसा साधना है जिससे कि उच्चैठ हो जाते हैं। तो वो एक विधि है। और अगर आप तंत्र साधना कर रहे हो, आप किसी को मारने के लिए अगर आप बैठ गए हो, तो आप पे उलटवार हो सकता है, ये सोचना चाहिए। लेकिन भैरव की साधना ही अपने अपने परिवार की सुरक्षा और इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए किया जाता है। भैरव की जब आप साधना करते हैं, तो वो आपका खान-पान, परिवार, परिवेश सबका ध्यान रखते हैं। ठीक है? सरस्वती दीक्षा के लिए मुझे क्या करना होगा? साधना करिए, ओम नमः शिवाय, सबसे पहला साधना कीजिए। वो साधना करिए, उसके बाद बताइए कि आपको कैसा फ़ील होता है, उसके बाद आगे का हम लोग सोचेंगे। सर, मैं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन-सी साधना करनी चाहिए सर? इसके लिए एक विशेष साधना होती है। आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए, मैं आपको बताऊँगा। ऐसे जो नील तारा का मैंने साधना दिया है, वो एक बार करिए आप, ठीक है? नील तारा बहुत मार्ग प्रशस्त करती है आयुर्वेद तंत्र में। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? माँ प्रत्यंगा की मैं एक साधना देने वाला हूँ राहुल जी, आपने एकदम मन की बात छीन ली। प्रत्यंगा लक्ष्मी की मैं साधना दूँगा या प्रत्यंगा काली की, वो मैं देख रहा हूँ किसकी दूँ। भैया, संजीवनी विद्या अब इस समय है कि नहीं? है, उसको मृत संजीवनी कहते हैं। मृत संजीवनी मैं घुमा-फिरा के दूँगा किसी में, मैं उसकी विधि मैं मतलब उस मंत्र को दूँगा ज़रूर, मृत संजीवनी बोल के नहीं दूँगा। और उस मंत्र से क्या होता है, मृत मृत संजीवनी के बारे में ये गलत भ्रांति है कि वो हमेशा के लिए किसी को ज़िंदा कर सकता है। जो साधक होता है, अगर वो मृत संजीवनी का प्रयोग करता है ना, तो उसके जीवन से उतना समय चला जाता है। मतलब अगर किसी को मैंने अपने जीवन काल का 5 मिनट दिया
मान के चलो कि कोई राजा मर रहा है, मृत संजीवनी आप हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हो। मृत संजीवनी और मारन का प्रयोग सिर्फ राष्ट्र हित और राजा के लिए किया जाता है। तो मान के चलिए राजा मर रहा है, राष्ट्र हित में आपको कुछ उनसे जानना है, तो 5 मिनट के लिए आपने उनको जीवित कर दिया। मृत संजीवनी का इतना ही काम है। अगर ज़्यादा समय के लिए जीवित किया तो आपके जीवन से वो जाएगा। और मृत संजीवनी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अननोन मंत्र है। मृत संजीवनी हो सकता है कि मतलब 10,000 में 1 साधक ने ज़रूर सुन रखा हो। नहीं, थोड़ा ज़्यादा, 1 लाख में 1 साधक ने ज़रूर सुन रखा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मृत संजीवनी का उपयोग जानता हो या ये जानता हो कि वो मृत संजीवनी का मंत्र है। क्योंकि मृत संजीवनी एक देवता का मंत्र है और वो बिल्कुल जनरल मंत्र जैसा लगता है सुनने में, लेकिन उसको सिद्ध करना और उसको प्रयोग करना वही असली खेल है। ठीक है, गौतम जी नमस्कार, आप बिल्कुल ही अब समापन के दौर में आए हैं। भैया वीर कंगन के बारे में बताइए। देखो, तुम घुमा रहे हो दलजीत। आज सुरक्षा का विषय था। खैर, वीर कंगन के बारे में क्या बताना, उसमें 52 वीर बैठते हैं। आपको जिस वीर की साधना करनी है, उस वीर का मंत्र ले लो। ठीक है, नरसिंह वीर का लो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। उसका वही मंत्र है, बामत देव्या बड़ो दे गया, ग्रासे पुरुष की माला, बामत चलाए, टोना सीख मंगर बुध की राती, टोना मोर आवना भावना, ये मंत्र है। इसमें और 2 लाइन है। तो इस वीर कंगन को लेके, वीर कंगन खरीदना नहीं चाहिए, वीर कंगन हमेशा गुरु से प्राप्त करना चाहिए, ठीक है? या जो गुरु तुल्य हो वैसे लोगों से लेना चाहिए। तो वीर कंगन को लेकर के उनको पहले बोल दो कि अगर उनका अच्छा, किनसे लेना चाहिए? गुरु तुल्य हो लेकिन उनका वीर कंगन खुद सिद्ध हो। वैसे जैसे जब आप वीर कंगन लेते हैं तो आपका काम ऑलरेडी हुआ रहता है और फिर आपको वीर कंगन को सामने रख के 41 दिन तक जाप करना होता है, ठीक है? जिस दिन वीर कंगन सिद्ध होगा, वीर प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है? वीर डराते हैं। जैसे मुझे याद है कि जिस दिन मेरा वीर कंगन सिद्ध हुआ था, तो मेरी खिड़कियों को आके ठोका जा रहा था। मतलब मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ और मेरे खिड़कियों पे नॉकिंग हो रहा था। मैं वॉशरूम जा रहा था, मेरे वेंटिलेटर पे नॉक हो रहा था। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अभी रात में ये 3 बज रहा है, ऐसा-ऐसा खिड़कियाँ तो कोई खटखटा रहा है। तो गुरुजी ने बोला भैया किसी का तुमने वीर कंगन ले लिया, वीर आएँगे तो लेने। तो हाँ, और हमेशा जैसे वीर कंगन की साधना घर में होती है, ठीक है? आप पूजा स्थान पे भी करोगे, लेकिन एक भय बना के रखते हैं वीर हमेशा। तो ये है। क्या है? धन्यवाद गुरुजी, आपका जो आपने यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया गुरुजी, आपका सत-सत नमन। धन्यवाद सूरज जी, सर प्लीज़ जब भी आपका बाबा भैरव की बात हो, उनसे बोलना राहुल आपसे बहुत प्यार करता है। अरे राहुल जी, आओ कभी रांची, आओ हमारे बाबा से मिलो आप। क्या ज्योतिष के लिए कोई साधना कर सकते हैं? ज्योतिष के लिए साधना कर सकते हैं। जो भी 14 महाविद्या मानी जाती है, महाविद्या मतलब अपनी भगवतियों वाली महाविद्या नहीं। 14 विद्या में निपुण होता है तो आदमी को निपुण माना जाता है, ठीक है? उसमें आयुर्वेद, ज्योतिष भी आता है। तो हर एक विद्या का एक साधना है। जो पुराने साधक होते थे वो ऐसा थोड़ी थे वो कि वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे, वो आयुर्वेद भी जानते थे। आज भी आप जाओगे गिरनार की तरफ अघोरियों को सब कुछ पता है। आप बोलो कि मेरा तबीयत खराब है, तो वो आपको बताने लगेंगे अच्छा ये ऐसा करके एक पेड़ दिखता होगा उसको उखाड़ के लाओ, उसको ऐसे-ऐसे करो, उसके रूट को ऐसे पीसो तो आप ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद आपको देख के बताएँगे अरे तुम्हारा तो राहु लग रहा है खराब है। ज्योतिष तो वो क्या है कि हर एक विद्या जो 14 विद्या बोला जाता है ना, सबका अपना-अपना एक साधना होता है। इसका भी साधना है। गौतम जी मैं शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, तो क्या मैं जो मंत्र आपने बताया ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय जाप कर सकता हूँ? देखिए, ह्रीं ह्रों नमः शिवाय 2nd स्टेज का मंत्र है। मेरा जो पहला वीडियो है उसमें जो विधि दिया हुआ उससे पहले शिव मंत्र को सिद्ध करें और उसके बाद ह्रीं ह्रों पे जाएँ। पहले महादेव को सिद्ध करें, फिर भगवती पे जाइएगा आप, ठीक है? तो ये अर्धनारीश्वर का मंत्र है, पहले शिव को सिद्ध कीजिए। गुरु भाई से ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। दलजीत, तुम पिटोगे। चिराग मिस्त्री, मेरे पास मृत संजीवनी मंत्र है, पर विधि नहीं है। मृत संजीवनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करें, अगर होगा वही मंत्र तो फिर मैं आपको विधि बताऊँगा। मैं बाबा भैरवनाथ जी के 24 आवर दिया चालू बहुत बढ़िया मंगल जी, बहुत अच्छा रहेगा आपका जीवन। बाबा से जो प्यार करता है ना, उसका एकदम बेड़ा पार रहता है। बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा
कि आप क्योंकि भैरव बाबा काल भैरव का पूजा करते हैं, अगर काल काल भैरव का पूजा करते हैं तो आपको शराब बहुत खींचेगी। आप बस उससे दूर हो जाओ। मतलब जो बाबा को भोग दिया वो थोड़ा-सा ले लो, वो तो लेना अनिवार्य होता है। उसके अलावा मत पीना कभी। और जो अगर हवन करते हो अष्टमी और अमावस्या को तो, उसके अलावा मत पीना। अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर तुमने पीना शुरू कर दिया रोज़, तो फिर भाई साहब आपको दिक्कत होगा, है ना? तो दारू मत पीना। एक और सुरक्षा मंत्र दे दो जिसका काट ना हो। सुरक्षा मंत्र का कोई काट नहीं होता है। देखो, जो मैंने बंगाली में मंत्र देखो, मंत्र पावरफुल कौन-कौन सा होता है? जो मंत्र पावरफुल होता है, एक तो आज के समय में चाहे तो स्त्री मंत्र चलता है या साबर मंत्र चलता है, ठीक है? बाकी देखोगे कि मैंने जो संस्कृत वाले जो भी मंत्र बताया, सबका उत्कीलन बताया मैंने, उसका विधि बताया, तो बहुत तामझाम है, तब वो चलता है, वो भी एक समय के बाद। तो मैंने जो आज 3 मंत्र आपको बताया है, वो तीनों साबर है। तो अभी क्या है, सिर्फ साबर और स्त्री मंत्र चलता है, स्त्री आप हम चला नहीं सकते। वो महायों कामाख्या का है, वो तो वहाँ जो महिलाएँ हैं, वही भैरवियाँ चला सकती हैं। हमारे लिए साबर मंत्र है, तो साबर मंत्र आप करो, जो पहला और उसमें भी साबर मंत्र में क्या है, भाषाओं पे बहुत बड़ा एक विषय है। तो जो अपना आसाम के भाषा में जो साबर मंत्र है, वो सबसे मजबूत माना जाता है। आसाम के बाद आपको नहीं सॉरी मणिपुर, आसाम, ये इसके बॉर्डर का जो साबर होता है, ये सबसे मजबूत माना जाता है। उसके बाद सबसे मजबूत साबर माना जाता है बंगाल का, फिर माना जाता है उर्दू, फिर माना जाता है हिंदी। तो मैंने आपको दिया है आसाम वाला साबर मंत्र, जो सबसे पहले दिया था। उसको करो, मतलब महादेव आपकी सुरक्षा में रहेंगे और कोई काट नहीं हो। देखो सबसे बड़ा बात क्या है ना, अपनी साधना पे विश्वास रखो। सबसे बड़ा सुरक्षा यही होता है कि अगर माँ भगवती पे विश्वास है या भैरव बाबा पे विश्वास है, तो पूरा विश्वास रखो, उनसे बड़ा सुरक्षा कोई हो ही नहीं सकता है। उनके रहते तुम पे कौन तंत्र चला देगा यार? मैंने तो अच्छे-अच्छों को चैलेंज करके रखा है। तो बस अपना अध्यात्म पे ध्यान दो और जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो करते रहना चाहिए ताकि अपना ऑरा जो है वो डिप्लीट ना करे, वो कटे नहीं, वो फटे नहीं। उसके लिए बाकी मंत्र हम करते हैं। शिव अघोर मंत्र जाप के साथ स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर सकते हो। तुम खाना ही खा लो ऋषभ, तो खाने-पीने पे तुम चिंता कर रहे हो। खाना-पीना छोड़ो, थोड़ा साधना कर लो, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस मत करना। और जैसे मैं तुमको पहले ही बताया कि शराब जो है ना, उसकी लत नहीं लगनी चाहिए अघोर में, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। आप जो अघोरियों को देखते हैं ना, बनारस वाले तो 90% फ्रॉड होते हैं। और जो बड़े अघोरी हैं, जो बहुत सीधे साधक हैं, वो जो शराब पीते हैं, वो तो अपनी शक्तियों को शराब पिलाता है, पहला विषय। दूसरा, वो लोग एक बार गुफ़ा में जाते हैं, 7-8 साल बाद निकलते हैं, ठीक है? तो 8 साल वो खाते-पीते नहीं हैं। बीच-बीच में वो लोग अपने आप को रिचार्ज करने जाते हैं, तो 3 महीना, 4 महीना खाते हैं, खाना-पीना खाते नहीं हैं। तो वो आकर खूब मतलब दारू पीते हैं, मछली की तरह। तो उनको असर नहीं होता, तो उनको देख के इंस्पायर नहीं होना कि अघोरी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। वो लोग बहुत स्मार्ट चीज़ है। उनको पता है कि उनको अपना एनर्जी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। कोई अघोरी नहीं भागता शराब पी के, बिना नहाए हुए, ठीक है? तो शराब और सिगरेट, सिगरेट तो छोड़ दो, सिगरेट छोड़ ही देना चाहिए, बीड़ी पियो। सर अगर हमें इष्ट देव को हमेशा पूजते हो, क्या इष्ट देव हमको रक्षा नहीं करता? अरे एकदम करते हैं। देखो इष्ट देव, ग्राम देवता मैंने हमेशा से कहा है, जो पारिवारिक देवता है उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसमें क्या है कि किस प्रकार का रक्षा, ठीक है? जैसे मैंने एक मंत्र बताया था, ओम अंग आत्म रक्षा, परमात्म रक्षा, मित्र रक्षा, अग्नि रक्षा, प्रत्यग्नि रक्षा, परगति वातो रक्षा, तेषां सकल बंधनाय स्वाहा, ओम हर देनी स्वाहा, ओम इंद्र देनी स्वाहा। तो ये जो पूरा मंत्र मैंने आप लोगों को बताया था, ये अलग-अलग तरह का बंध है, अलग-अलग तरह का रक्षा है, ठीक है? तो किसी न किसी रक्षा के मार्ग से अगर कोई प्रवेश करना चाहे, कोई बंध आपका नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग अलग से जाप करते हैं। साबर मंत्र में दुहाई लगती है, उसका हमें दोष लगता है क्या? नहीं, नहीं, अरे दुहाई लगती है मतलब कि जिसने उस मंत्र को लिखा है, जो जिसने सिद्ध किया उसका नाम लेते हैं कि भगवती ये काम कर दो, नहीं तो दुआ जैसे हम अगर कोई काम करने जाएँगे, माँ भगवती को बोलेंगे माँ ये कर दो, नहीं तो रुद्रनाथ की दुहाई है। मतलब मैं अपनी दुहाई दे रहा हूँ कि काम तो कर दो मेरा।
मेरे पास भैरव बाबा जी का रक्षा सूत्र मंत्र है और वो असम का, बहुत खूबसूरत, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया। देखो, रक्षा का एक जो सबसे आसान तरीका होता है कि जो भैरव अष्टमी होती है ना, भैरव अष्टमी दलजीत भैरव अष्टमी का मतलब होता है अमावस्या के पहले वाला अष्टमी, ठीक है? पूर्णिमा के पहले वाला नहीं। तो भैरव अष्टमी में आप भैरव बाबा का जब पूजा करते हैं ना, तो चाहे तो भैरव यंत्र बनाइए, यंत्र बनाना मैंने सिखाया है एक वीडियो में। तो वो ये यंत्र बना करके और उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप एक रक्षा सूत्र रख दें, ठीक है? या अगर भैरव बाबा का मंदिर है आपके आस-पास में, तो भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा के पैर पे रविवार की जो पूजा होती है या अगर हवन चल रहा है तो पैर पे भैरव बाबा का आप एक रक्षा सूत्र रखें। उस रक्षा सूत्र को आप बाँधें, ठीक है? एक अच्छा मतलब पूरा रोल रखिएगा। उसको उस रक्षा सूत्र का जो काम है, वो कई मंत्रों से ज़्यादा प्रभावी होता है। उसका 2 बहुत प्रमुख काम होता है। एक तो आपको सुरक्षा देना, उसको हाथ में बाँधिए। हर 41 दिन में आपके हाथ का रक्षा सूत्र बदलना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग महीनों पहने रह जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 41 दिन में रक्षा सूत्र हाथ का खुल जाना चाहिए, उस रक्षा सूत्र को खोल के, उसको जला करके और उसके बाद उसको अपने कंठ से लेकर के अपने छाती तक बीच में लगाना चाहिए। मतलब थ्रोट चक्रा से लेके हार्ट चक्रा तक या फिर बोलिए और थोड़ा नीचे तक, ठीक है? ये एक करना चाहिए और दूसरा कि उस धागा को अगर आप अपने घर के बाहर में गेट के ऊपर बाँधते हैं ना, तो घर में किसी भी तरह का जो आउटर एनर्जी इन्फ्लुएंस से जो ग्रह कलेश होता है, देखिए ग्रह कलेश जनरली आउटर एनर्जी इन्फ्लुएंस से होता है, तो वो रुक जाता है। तो भैरव बाबा का सिर्फ धागा अगर आप रख लेते हैं, तो उससे बढ़िया सुरक्षा कुछ नहीं होता। गुरुजी मेरी कुल देवी माँ शारदा है, क्या उनके मंत्र बिना किसी से दीक्षा ये देखो 2 चीज़ होता है, गुरु दीक्षा में एक चीज़ समझो, साधना पथ का और कुल का गुरु दीक्षा हमेशा अलग होता है, ठीक है? जैसे हम लोगों का जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो साधना पथ में वो मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन जो अपना एक पारिवारिक गुरु है, वो तो रहेगा। तो जो एक पारिवारिक मंत्र होता है शुद्धिकरण के लिए, वो अलग से चलता है। तो दोनों को अलग रखना चाहिए, ठीक है? तो आपका जो दीक्षा है कुलदेवी की दीक्षा तो आपको कोई पारिवारिक आदमी देगा या अगर आपके परिवार से कोई शंकराचार्य या मठाधीश है, तो वो देगा। बाकी साधना के लिए आप बिल्कुल ही दूसरा गुरु मंत्र और दूसरा जाप कर सकते हैं। देखिए, अब हो गया है 40 मिनट, आधे घंटे के लिए मैं आया था, मुझे जाना है भैरव मंदिर। अगर कोई तुरंत में सवाल है, तो वो आप बताइए। दलजीत, आपका जो सवाल है, साबर मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस पे मैं अगला लाइव सेशन करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ही मज़ेदार और लंबा विषय है, ठीक है? तो आप सभी को अभी के लिए आदेश आदेश। होली पर मैं 3 वीडियोज़ डालूँगा कल से और होली के दिन भी 1 वीडियो डालूँगा। तो जिसको जो भी करना है मतलब मारन छोड़ करके, उच्चाटन छोड़ के नेगेटिव तंत्र नहीं दूँगा, ठीक है? तो बहुत तरह का मैं आप लोगों को साधना बताऊँगा, बहुत सारा टोटका बताऊँगा आप लोगों को और ये भी बताऊँगा कि कैसे बचना है इन सब चीज़ों से। होली के दिन शाम में मैं एक बहुत बढ़िया आप लोगों को साधना बताऊँगा, वो अलग से, वो बोनस रहेगा, वो 5 मिनट का वीडियो मैं बनाऊँगा, वो आप लोगों के लिए बोनस रहेगा। तो 4 दिन में 4 वीडियो बनाऊँगा ताकि होली आप लोगों का मस्त रहे। आप लोगों को अब आदेश आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को आदेश आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।